भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी लीलाएं और अपना स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए ये समझाने की चेष्टा की कि आने वाले युगों में और आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां होंगी और किस तरह से तुम्हें जीना है। मतलब दुर्योधन भी मिलेंगे, शकुनी भी मिलेंगे, वो अपने सगे रिश्तेदार भी होंगे शिशुपाल जैसे, जो आपका मान बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबके बीच में ही गाली वाली देना शुरू कर देंगे। और वो गुप्त शत्रु भी होंगे जो सामने मीठा बोलेंगे और पीछे जाकर विषैला व्यवहार करेंगे। कुछ विदुर जैसे लोग भी होंगे, सीधे सरल निष्प्रिय, जिन्हें दुनिया की पदार्थ और दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए, वो प्रेम के भूखे लोग हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना कि अर्जुन बनने की चेष्टा करना, क्योंकि कृष्ण तो हर पल मिल सकते हैं, लेकिन अर्जुन जैसा मन होगा तो कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन सरल तो होना ही पड़ेगा। और अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने जब चुनाव करने की बारी आई तो न धन चुना, न अस्त्र, न शस्त्र, न सैन्य बल। बिना शस्त्र के, बिना धन के, बिना फौज के, सैन्य बल भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जो कृष्ण ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी नहीं, उनका चुनाव कर लिया। चुनाव करने में जीवन की ये बड़ी समस्याएं आती हैं कि हर पल जिंदगी दो राह पर जाकर खड़ी हो जाती है और आपको अपना रास्ता चुनना होता है। रास्ता जब चुनना होता है तो एक तरफ बहुत बड़ा आकर्षण दिखाई देता है, मीठी बातें करने वाले लोग दिखाई देते हैं, ऐसा ऐसा रिश्ता गांठते दिखाई देते हैं जैसे लगता है पता नहीं कितने जन्मों का बिछड़ा हुआ अपना कोई मिल गया, लेकिन होते हैं वो धोखेबाज। दूसरी तरफ बेचारा सीधा सरल इंसान भी होता है, या ऐसा भी रास्ता होता है जिसमें कोई आकर्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन वो धर्म का, सच्चाई का मार्ग होता है। तो चुनाव करने में धर्म का चयन करना, क्योंकि कृष्ण ने भी ये कहा, अर्जुन अगर मैं तुम्हारे साथ आकर खड़ा हुआ हूं तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा पक्ष धर्म का पक्ष है, नीति का पक्ष है, न्याय का पक्ष है, इसलिए मैं वहीं खड़ा होना चाहता हूं जहां न्याय की बात है, जहां सत्य की बात है, जहां धर्म की बात है। इसलिए कृष्ण के हाथ में जो शंख भी है वो पांचजन्य है, और न्याय की आवाज है। पंचों की आवाज होती है ना जैसे, वो न्याय की आवाज है। तो चुनाव करने में कभी गलती नहीं करनी चाहिए। आकर्षण के पीछे मत भाग जाना। जो सही है भले ही आकर्षण विहीन हो, उसे चुनना। तो कृष्ण भगवान ने आने वाले युगों में कैसे जीना है ये भी दर्शा दिया। और आप लोग सब जानते हैं कि महाभारत की रणभूमि में 18 दिनों तक रण हुआ, युद्ध हुआ। 18 दिन के इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, और दोनों तरफ के महारथी भी 18 थे। उन महारथी बड़े बड़े बुद्धिमान समझदार लोगों के पास बहुत कुछ शक्तियां थी। ऐसे में 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना का भी हनन हुआ, नाश हुआ, महारथी मारे गए। भगवान ने धन का नाश हुआ लेकिन धर्म को बचाया। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम सब लोग संघर्ष वाली दुनिया में रहते हैं।
और इस संघर्ष वाली दुनिया में हर समय हम सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़ते हैं। हमारे शरीर में भी एक लड़ाई चल रही है, बीमारी की और स्वास्थ्य की। तो जब स्वास्थ्य के लिए हम लड़ रहे होते हैं तो आपको अंदर पता भी नहीं लगता कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, और आप उसी के कारण जीत भी रहे होते हैं। जिस दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, बुखार हो जाए या फिर कोई बीमारी हो जाए, तो पता लगता है कि शत्रु पक्ष जीत गया है। फिर भी लड़ाई चलती है। आप अलग से बाहर से कुछ सामग्री लेते हैं, दवाई वगैरह, और अपनी फौज को जिताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है शरीर में, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो जैसे स्ट्रांग हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप जीतने लग जाते हैं, और आपको तो पता भी नहीं लगता कि अंदर इतनी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हर समय आपके शरीर में तरह तरह के वायरस, तरह तरह के बैक्टीरियाज प्रवेश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि टीबी तक के बीमारियाँ पैदा करने वाले विषाणु भी शरीर में जा रहे हैं, और वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आपके अंदर के प्रहरी उसे वहीं का वहीं मार देते हैं और आपको स्वस्थ करते हैं। आपके मन में भी एक लड़ाई चल रही होती है, अच्छाई की बुराई की, ये करूं या वो करूं, आपको निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे दो वकील लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके अंतःकरण के अदालत में हर पल लड़ाई चल रही होती है। और जो बुद्धि है आपकी, वो जज की तरह से डिसीजन लेती है कि भाई तुम्हारी बात भी सुन ली, यहाँ जाने से ये फायदा और ये नुकसान, तो उसके बाद में वो निर्णय लेते हैं। कभी कभी बाहर वाले लोग हमारे अंतःकरण को हिला देते हैं, जिसके कारण हमारे डिसीजन गड़बड़ हो जाते हैं। और ये याद रख लीजिए कि हमारा आज का सुख दुख पिछले निर्णय जो हुए थे, पिछले डिसीजन जो हुए थे, उसके कारण आज हम इस हालत में हैं। और आज अगर गलत निर्णय कर लिए तो फिर आगे जो हाल होगा वो उसी के आधार पर होगा कि आपने निर्णय क्या किए थे, डिसीजन क्या लिए थे। डिसीजन लेने का काम बुद्धि करती है। इसलिए भारत में ये परंपरा है कि महान पुरुषों के शरण में जाकर कोशिश करो कि उनका कृपा भरा हाथ हमारे माथे पर आए, जिससे हमारी बुद्धि सुबुद्धि रहे और हमारी अकल ठिकाने पर हो, तो निर्णय सही हो, जिससे हमारा भविष्य ठीक हो। हम हर जगह माथा रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं जाकर, इसलिए कि प्रभु दुनिया हिलाने में लगी हुई अक्ल को अक्ल ठिकाने पर रहे, ये आशीर्वाद आप दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, क्योंकि गीता में भी 18 अध्याय हैं और ये 2018 चल रहा है, तो एक स्थान पर उन्होंने 18 श्लोक कहे दूसरे अध्याय में, जिसको स्थित प्रज्ञ के लक्षण और स्थित प्रज्ञ के संबंध में बोलते हुए उन्होंने बहुत प्यारे संदेश दिए। इनमें ही एक संदेश आज हम श्रवण करेंगे। एक संदेश पर हम लोग इस समय विचार करेंगे। ये संदेश विचार करने से पहले उसकी भूमिका हमें जान लेना बहुत जरूरी है। वो भूमिका ये है कि जब अर्जुन ने ये पूछा था कृष्ण से कि गोविंद मुझे आप ये बताइए कि जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है, डामाडोल नहीं होती, जिनकी चेतना अडिग है, अडोल है, निष्कंप है, वे लोग जो परिस्थितियों को देखकर कांप नहीं जाते। भय हो, डर हो, चिंता हो, दबाव हो, प्रभाव हो, अभाव हो, अन्याय हो, आलस्य हो, अज्ञान हो, भ्रम हो, बहुत तरह की स्थितियां जीवन में है। सभी स्थिति परिस्थिति के बीच में जो अडोल रहे, जिसकी चेतना अकंप रहे, निष्कंप रहे,
वो लोग होते कैसे हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जीते हैं, उनके बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने उनके संबंध में बताया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उनका ध्यान दुनिया की तरफ कम होता है और उस स्वामी की तरफ, उस प्रभु की तरफ जरूर रहता है जिसकी शक्तियां उनके अंदर प्रवाहित करते करते उन्हें दिव्य बना दें, सात्विक बना दें, शांत बना दें, संतुलित बना दें, जिनकी मुस्कान निरंतर कायम रहे, राग द्वेष से ऊपर उठकर जो संतुलन बनाकर जिए, जिनके अंदर शांति का रूप रहे, वे ऐसे लोग जो मधुर रहते हैं, ऐसे लोग जिनको दुनिया अपनी कठपुतली नहीं बना पाती, मतलब जिनकी डोर दुनिया के हाथ में नहीं होती। दुनिया चलाए और हम चलें, दुनिया हिलाए और हम हिलें, दुनिया बहकाए हम बहक जाएं, ऐसे जो नहीं है, बहकते नहीं। दुनिया का प्रभाव उनके ऊपर आकर विचलित नहीं कर पाता। वो जो ऐसे लोग हैं, वो स्थित प्रज्ञ लोग, जिसे आप लोग आमतौर से कहते हैं बड़ा समझदार है, बड़ा स्थिर है, बड़ा धीरज वाला है, बड़ा सहनशीलता वाला आदमी है, रिश्तों को जोड़ने वाला है, भड़कती हुई आग को जो बुझा दे, बिछड़ों को जो मिला दे, गिरे को जो उठा दे, यह ऐसा आदमी है, यह इतना प्यारा इंसान है। बस उस सबको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वो चाहिए हमारे जीवन में, उसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो इसी संदर्भ में भगवान ने आगे जाकर के एक बहुत सुंदर संदेश कहा कि वे लोग नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मतलब वे जिनकी बुद्धि जुड़ी हुई है, एक तो वो लोग, और एक वे जिनकी बुद्धि उस शक्ति से नहीं जुड़ी, हिले हुए लोग हैं। मतलब जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व से, कृष्ण तत्व से कह लीजिए, शिव तत्व से कह लीजिए, राम तत्व से कह लीजिए, विष्णु तत्व कह लीजिए, भगवान के जितने भी नाम हम अपने ढंग से बोलते हैं, शक्ति तो एक ही है कि जिसका ध्यान परमात्मा में नहीं लगा हुआ, उससे अलग है, दुनिया में लगा हुआ है, ऐसी बुद्धि वाले जो लोग हैं। और वे लोग जिनके अंदर कोई भाव भावना भी नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनके अंतःकरण में भावना भी नहीं है, और जिनका अपनी बुद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं, जिनका अपनी इंद्रियों पर भी कोई कंट्रोल नहीं, मन चलाता है उन्हें, लालच हिलाता है उन्हें। आपने सुना ना कि कोई एक आदमी अपना गधा बेचने के लिए गया था और उसे कोई खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि वो डंडा मारो, रस्सी पकड़कर खींचो, वो चलता ही नहीं था। तो किसी ने खरीदा नहीं उसको। शाम को एक ऐसा आदमी मिला, उसने कहा ये तुम्हारे काम का नहीं, मेरे काम का है, मैं इसको लेकर जाता हूं। तो उस कहानी को ध्यान में रखना कि वो आदमी बेचने वाला कहता है तुम खरीदोगे इसको, लेकिन ये तो मेरे काम का नहीं, 100 से ज्यादा ग्राहक आज इसको रिजेक्ट कर चुके, इसे रस्सी से नहीं खींच सकते, डंडे से नहीं हिला सकते, अड़ियल है। उसने कहा यही इसका गुण है, इसकी चाबी मेरे पास है। उसने कहा अपना डंडा मुझे दो। उसका डंडा उसने लिया, एक रस्सी ली साथ में, रस्सी लेकर उसने घास जो है डंडे में बांधा, बहुत अच्छा सा घास बांधा, और उसके बाद वो गधे पर बैठा और घास उसके मुंह के पास लटकाया।
थोड़ा सा उसे खाने दिया पहले, और जैसे उसको स्वाद लगा कि घास बहुत अच्छा है, तो इसने डंडा आगे कर दिया, जिधर की तरफ ले जाना उधर की तरफ उसने डंडा आगे रखे, घास दिखाता जाए। अब डंडे पे घास लगा हुआ, गधा आगे चलता जाए। तो उसने कहा इतना बढ़िया ब्रेक वाला गधा तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये घास देखता है और चलता है, मैं इसको ले जाता हूँ सब जगह जहाँ मुझे ले जाना, क्योंकि डंडे से नहीं चलता, ये लालच से चलता है। बहुत लोगों को आप दबाव डाल के चलाएं, नहीं चलेंगे, लालच में जरूर चलेंगे। तो जरा समझ लीजिए कि हमें कौन चलाता है, लालच, कोई वासना, कोई मतलब, किसी का दबाव, किसी का डर, या कोई चिंता, कुछ भी चीज चलाती है हमें। जब दुनिया हमें चलाने लग जाती है तो वो इसी तरह से चलाती है, कुछ लालच हमारे सामने लटका देती है और हम लोग उधर चलते रहते हैं। जिस आदमी से थोड़ा फायदा दिखाई देता है कि इससे कुछ फायदा है, उसको प्रणाम करेंगे, उसके चक्कर काटेंगे, उसको कहेंगे मुझे तो सवेरे से ही आपकी याद आ रही थी, कभी कहेंगे हमें तो आपका सपना आया था कल, क्योंकि उससे कुछ मतलब है। और जिस आदमी से मतलब नहीं उसका सपना किसी को नहीं आता। वो तो अगर सामने भी दिखाई दे जाए तो लोग उसको प्रणाम करने को तैयार नहीं, लोग कहते फालतू आदमी है, बात करने से कोई फायदा नहीं, टाइम खराब करेगा। आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं। हमें लालच ललचा कर घुमा रहा है, कहां कहां दौड़ रहे हैं लोग। और कमाल यह है कि जिसके पास ये होता है पैसा, रोज देखते हैं ना आप लोग, जिसके पास होता है पैसा सब लोग पूछते हैं भाई तू है कैसा, बड़ा हालचाल पूछते हैं, उसका ध्यान रहता है लोगों को। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि दुनिया पद वाले को, प्रतिष्ठा वाले को, पैसे वाले को इस तरह पूछते हैं कि उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, उसके चक्कर काटते रहते हैं। हर मंदिर में एक परिक्रमा भी बनी होती है कि प्रभु को स्तुति करने के बाद, पूजन करने के बाद परिक्रमा करो। लेकिन ये दुनिया के लोग कहाँ कहाँ परिक्रमा करते हैं, भगवान की करें ना करें, लेकिन जहाँ से कुछ मतलब दिखाई देता उसके तो गोल गोल चक्कर जरूर काटेंगे, उसके आसपास तो खूब मंडराएंगे, वहां तो जरूर जाएंगे। कुर्सी पर बैठा आदमी तो अलग बात है, कुर्सी से उतरने के बाद तो हालत अलग हो जाती है। पहले टाइम में होता था पटवारी वगैरह की बहुत कीमत होती थी, तो एक जगह पटवारी बैठा हुआ, जमीनों का हिसाब किताब हो रहा है, एक किसान बराबर में बैठकर ये जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो लेकर वो अपने हाथ में उसको रगड़े और उसका जो छिलका फूंक मार के उड़ाए और फिर पटवारी के हाथ में दे खाने के लिए। चमचागिरी के बड़े तरीके होते हैं ना लोगों के,